उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज बहराइच जा रहे हैं, जहां पिछले 3 दिनों से खूंखार जानवरों ने आतंक मचा रखा है। कई लोगों को अपना शिकार ये जानवर बना चुके हैं। ये भेड़िया है, तेंदुआ है या फिर लकड़बग्गा, किसी को इस बात का अंदाजा तक नहीं है। जितने लोग उतनी तरह की बातें, लेकिन जिन लोगों ने इसे देखा उनका कहना है कि ये बेहद खूंखार है और उतना ही शातिर भी। ये आदमखोर जानवर इस वक्त बहराइच के जंगलों में छिपा है, लेकिन अब इसका बच पाना मुश्किल है। योगी का प्लान क्या है? इस आदमखोर को पकड़ने के लिए तैयारी कैसे हो रही है? हमारी इस रिपोर्ट में देखिए और समझिए। यूपी में इन दिनों आदमखोर आतंक का साया है। वो भेड़िया है, तेंदुआ है या लकड़बग्घा है, कुछ पता नहीं है, लेकिन वो जो कुछ भी है अपने पैरों के निशान लगातार छोड़ रहा है। ये आदमखोर कब, कहां और कैसे आ जाए, किसे खींच ले जाए, किस पर अटैक कर दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन बहराइच से लेकर सीतापुर तक इन दिनों इसी आदमखोर का खौफ बरकरार है। ये आदमखोर भेड़िया या तेंदुआ या लकड़बग्घा कहां छिपा है, कब निकलता है और इसका अगला निशाना कौन है, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। लेकिन बहराइच में जिसने भी इसे देखा वो अभी तक डर के मारे कांप रहा है। वो सर लकड़बग्घा है। अच्छा, भेड़िया नहीं है? भेड़िया नहीं, काले मुंह का है। हाँ। और ऊंचा है, थोड़ा पूंछ लंबी है। हाँ। और आगे में बाल ज्यादा है। हाँ। पीछे शरीर के बाल नहीं है। हाँ। आपने उसको कितनी करीब से देखा है? करीब करीब 2 कसी आगे से। बस। अच्छा, तो आपने कितनी दूर खेदा तो बच्चे को छोड़ दिया? करीब आधा किलोमीटर और आगे गए हम, तलवा पर से तब मिला सर। अच्छा, इस आदमखोर की तलाश इस वक्त बहुत ही बेसब्री से की जा रही है, क्योंकि पिछले 15 दिनों में ये 5 लोगों को निशाना बना चुका है। सबसे पहले इस आदमखोर ने 9 सितंबर को 4 साल की मासूम ज्योति को अपना शिकार बनाया, जिसकी मौत हो गई। इसके बाद 11 सितंबर को 58 साल की महिला शिव प्यारी पर हमला किया, जो बुरी तरह घायल हो गई। 13 सितंबर को 31 साल के मदन को इस आदमखोर ने निशाना बनाया। इलाज के बाद अब वो ठीक है। 13 सितंबर को ही 42 साल की एक और महिला पर आदमखोर ने हमला किया। 14 सितंबर को 70 साल की चंद्रा देवी को इसने निशाना बनाया। 20 सितंबर को इस आदमखोर ने 3 साल के अंकेश पर हमला किया, जिसकी मौत हो गई। 22 सितंबर को फिर 10 साल की अंजलि पर आदमखोर ने अटैक किया। इसी दिन 22 सितंबर को 34 साल के पृथ्वीनाथ को भेड़िए ने निशाना बनाया। इसके बाद 23 सितंबर को आदमखोर के हमले में 4 लोग घायल हुए। लेकिन इसके बाद भी आदमखोर का आतंक कम नहीं हुआ। 24 और 25 सितंबर को इसने फिर मासूमों को निशाना बनाया। 25 सितंबर को दोपहर 1 बजे ये आदमखोर घर के बाहर खेल रहे एक 7 साल के बच्चे को उठा ले गया। देवनाथपुरवा गांव में इस समय हम मौजूद हैं बहराइच के, जहां आपसे कुछ देर पहले यानी कि दोपहर 1 बजे के करीब इसी ईंटे पर, जहां पर आप देख रहे हैं, यहीं पर छोटा बच्चा 7 साल का खेल रहा था और उसी दौरान बताया जाता है कि पीछे से एक जंगली जानवर आता है और उसके बाद बच्चे को दबोच करके, बगल का जो खेत का इलाका है पूरी तरीके से डेंस फॉग का इलाका है, यहाँ पर गन्ने की भी खेती होती है, घाघरे के तराई के बेल्ट का इलाका है, वहां पे घसीट के ले जाता है। लेकिन चूंकि ग्रामीण काफी ज्यादा अलर्ट थे, आप अभी देख सकते हैं कि ग्रामीणों के हाथों में डंडा है, काफी सारे उस तरीके के नुकीले हथियार हैं कि अगर कोई भी जंगली जानवर सामने आता है तो अपने बचाव के लिए, अपने बच्चों के बचाव के लिए, अपने परिवार के बचाव के लिए फिलहाल ये पूरे गांव के लोग तैनात हैं, तैयार हैं। आप देखिए कि किस तरीके से नुकीली चीजों को भी यहाँ पे रखा गया है कि अगर मान लीजिए कोई जंगली जानवर इनके ऊपर हमला करता है, अटैक करता है, जो कि आए दिन कर रहा है, तो कम से कम गांव के लोग अपनी रक्षा कर सकें, अपने आप को बचा सकें। दादा, क्या देखा? पहले तो पूरी बात वो बताइए, कैसे बच्चे को उठा ले गया जंगली जानवर? लड़के के लोग खेल रहे थे यहाँ पर, तो पानी पीने गया, पानी पीकर फिर बच्चे लोग यहाँ खेलने लगे, तो हम लोग उधर चले गए। तो तब तक भेड़िया आया, वो जो बाघ बोलते हैं, तो वो जब आया तब उठाया, जैसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो हैं ये लोग, वो लोग चिल्लाए, तब हम लोग दौड़े, तो वहां से जाकर के खेत में उसको मार करके छोड़ा गया। अच्छा, हाँ। घायल हुआ है क्या वो? एकदम 2 लाठी खाली मार मिला। अच्छा, उसके बाद वो भाग गया। क्या था? तेंदुआ था? तेंदुआ
हम लोग खुद मौजूद जब देखते हैं तो तेनुआ भेड़िया हम लोग को मालूम हो जाता है, मगर तेनुआ है। बहराइच के देवनाथपुरवा गांव में जिस आदमखोर तेंदुए या भेड़िए ने एक बच्चे पर हमला किया, वो इस वक्त इसी इलाके में कहीं घूम रहा है और मौका देखकर अपना शिकार तलाश रहा है। ये घाघरा के कछार का इलाका है। आसपास सिर्फ और सिर्फ जंगल और गन्ने के खेत हैं, इसीलिए इसे पकड़ना मुश्किल हो रहा है। लेकिन बार बार हमले की वजह से लोग चौकन्ने हो गए हैं। दिन हो या रात, गांव के लोग ग्रुप में निकलकर पहरा दे रहे हैं ताकि ये आदमखोर फिर किसी बच्चे को अपना निशाना ना बना पाए। लेकिन गांव वालों की तमाम कोशिश नाकाफी साबित हो रही है और ये आदमखोर जंगली जानवर कभी एक गांव पर हमला कर रहा है तो कभी दूसरे गांव में जाकर अटैक कर देता है। आज ये 3 दिन से यहाँ टिका हुआ है। कल भी रात में 6 बजे और पहले ने 4 बजे हमला बोला, इसके बाद में 6 बजे बोला, उसके बाद में 6:30 बजे के टाइम में नरसिंह का खांसी पकड़ के लेके भागा। हम लोग लेकर लाठी डंडा भाला लेकर चहेटा गन्ना में घुस गया। उसके बाद में बाजूद नहीं मिला। उसके बाद में यादवपुरवा गया, चौहानपुरवा बोलता है, उसमें जाके हमला बोल दिया 8 बजे। जब वहां से हल्ला दंगा हुआ उसके बाद में हम लोग जागते रह गए। फिर उसके बाद में 1 घंटे बाद में लाइट चली गई। हम लोग बैटरी जला जला के देख रहे थे। फिर यहाँ चमरही गांव बोलता है, नया पुरवा बस्ती हुआ है, उसमें आके हमला बोल दिया। फिर हंगामा हुआ। 4 बजे फिर खेदा गया। उसके बाद में पटा गया। पटाने के बाद में सवेरे 8 बजे फिर ये निकला। जनता ने देखा, हल्ला मचाया, फिर आके यहाँ हमला कर दिया। बहराइच के 235 गांव इस वक्त डर के साए में जी रहे हैं। आदमखोर भेड़िए का खौफ ऐसा है कि लोग घर से नहीं निकल पा रहे हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, औरतें खेत खलिहान और रोज के काम पर नहीं जा पा रही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये आदमखोर जानवर दिन में लोगों पर अटैक कर रहा है। अगर ये आदमखोर कोई भेड़िया है तो एक बात नोट करने वाली है, भेड़िए के अटैक का एक पैटर्न होता है। आमतौर पे वो रात के वक्त हमला करता है, लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बहराइच में पिछले 2 दिनों में इस आदमखोर जानवर ने दिन में भी लोगों को निशाना बनाया है। बहुत परेशानी है सर, आए दिन घटनाएं हो रही हैं। अभी तो अब दिन में होने लगा सर। रात में अगर बच्चों को लोग अपने घरों में कहीं बंद कर लेते हैं, रात दिन में कैसे बंद करें? दिन में जरा से बाहर निकलते हैं, बस तेंदुआ आ जाता है, उनको पकड़ के लेके चला जाता है। बहुत ज्यादा हम लोग डरे हुए हैं। ना तो कोई, आप सोचिए, हम मजदूरी करने वाले व्यक्ति अगर बाहर कोई राशन पानी लेते हैं, मजदूरी करने तब भी दिक्कत है, भूखों मर जाएंगे घर में। यहाँ कोई पूछना भी नहीं कि हाँ किसी के यहाँ राशन है या नहीं है। कोई अगर किसी का बच्चा आंगन में बैठा हुआ है, द्वारे बैठा, उसका कोई गार्जियन बाहर जा रहा है कुछ खाने पीने सामान लेने, जब उतनी देर आके तेंदुआ उठा के लेके जा रहा है। ना तो दिन की मतलब कोई सुरक्षा है, ना तो रात की कोई सुरक्षा है। और यहाँ तो जैसे रहने वाले किसान या मजदूर हैं, तो अब वो खेती करने जाएंगे या तो फिर बाहर जाएंगे, तो आदमी कहाँ सेफ रहेगा? हम लोग के परेशानी बहुत। हम लोग रात दिन सुतत ना है जा, रात दिन एकदम पहरा में पड़ते जा, रातों दिन सुतल ना है जा कि कब बच्चों को उठा ले जाए। हाँ, हाथ में आपने हंसिया भी ले रखी है। हाँ, कि कब पड़ जाए तो कम से कम इसी का इस्तेमाल है तो कुछ काम करेगा। बाकी हम लोग कर पाएंगे उसको। घर में कितना दिन लड़का खेली हैं सर। हम सब न सब्जी आना जाते हैं, न घास ले आना करे जाते हैं, जा न दुआरे निकलते हैं, जा गर्म में एकदम परेशान हो जाते हैं। आदमखोर भेड़ियों ने सबसे ज्यादा अटैक बहराइच के कैसरगंज और मैसी के कछार इलाके में किए हैं, इसीलिए अब इसी इलाके में इनकी तलाश की जा रही है। 32 टीमें आदमखोर भेड़िए के सर्च ऑपरेशन में लगी हैं। 4 थर्मल ड्रोन से भेड़िए को खेतों और जंगल में सर्च किया जा रहा है। भेड़िए को पकड़ने की जिम्मेदारी डीएफओ बाराबंकी, गोंडा और श्रावस्ती को सौंपी गई है। इसके अलावा एसएसबी, लोकल पुलिस, पंचायत विभाग के कर्मचारी, रोजगार सेवक और सफाई कर्मी भी इस अभियान में लगाए गए हैं। बहराइच में जो आदमखोर लगातार लोगों को निशाना बना रहा है, उसे लेकर पूरी आशंका है कि वो भेड़िया ही है और अकेला नहीं है, बल्कि कई भेड़ियों का ग्रुप है। लेकिन सवाल यह है कि वो चंगुल में कब आएगा, वन विभाग उसे कब और कैसे पकड़ पाएगा। इसे लेकर वन विभाग ने अब योगी सरकार से शूट एट साइट की इजाजत मांगी है। यानी बहराइच में ऑपरेशन शूट एट साइट कभी भी शुरू हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो भेड़िए को कैसे पकड़ा जाएगा, आपको ये समझाते हैं। ये 12 बोर की रिपीटर गन है, जिसमें एक खास तरीके के लेजर लाइट फिट हैं। इस गन में मैग्नम कारतूस का इस्तेमाल होता है, जिससे रिपीट मोड में फायर किया जाएगा तो भेड़िए का गिरना तय है। सही मायने में तो ये हम लोग भी चाहते हैं कि हम लोग वन संरक्षण से कोई खिलवाड़ ना करें, जीव जंतुओं को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाएं। लेकिन जब
कोई भी जीव जंतु मानव को खाने लगे या मानव को छेड़ने लगे तो हम लोगों की मजबूरी पक्षी हो जाता है उस दौरान। पक्षी हो जाता है, तो हम लोग को भी मजबूरी बनती है कि हम लोग कॉम्बिंग करने के लिए उतरे, जानवर को खोजें, उसको किसी भी तरीके से वन विभाग को बुला के उनके उसमें हम लोग गिरफ्त में पहुंचाएं। यह बेसिकली रिपीटर है 12 बोर की, और भेड़िए के लिए कहा जाता है कि उसको बहुत सतर्क और बहुत तेज जानवर होता है। एक गोली चलेगी तो वो बहुत तेजी से तत्पर होकर भाग जाएगा, नजर ही नहीं आएगा, उसके नजर बाद नहीं आएगा। तो रिपीटर में ये खासियत है, ये सेमी रिपीटर है और लाइसेंस है इसका हम लोगों के पास। इसमें जो मैग्नम की कारतूस लगती है, एक बार में 2-3 कारतूस लग जाने से भेड़िया ये तय है कि वो रुक जाएगा और मौके पे ही गिर जाएगा। कोई कारतूस इसमें जो लगती है वो एक बार में एक शॉट करती है या छर्रे से बहुत सारे होते हैं और छर्रे इसमें छर्रे कई, जैसे ये मैग्नम कारतूस, ये इसमें छर्रे होते हैं 60। एक जानवर को अगर ये इस तरह की 2-3 कारतूसों से जैसे जैसे तुरंत फायर हो जाएंगी, 3-4 फायर हो जाने से ये तो तय है कि भेड़िया मौके पर ही गिर जाएगा। और रात के समय में सबसे बड़ी चीज आती है, रात में ढूंढेंगे कैसे, तो इस तौर पे भेड़िया और इस तरीके के जानवर रात में ही निकलते हैं शिकार करने। तो कम से कम जो इसमें हमारी लेजर लाइट लगी है, हमें लेजर लाइट से ये पता चल जाता है कि हम कहाँ निशाना करना है। अगर जिधर से कुछ पत्ते हिल रहे हैं या पेड़ की आवाज आ रही है तो हम सीधे उधर जाते हैं और भेड़िया जहाँ इसकी लेजर जाएगी गोली वहीं जाएगी, और गोली एक ही नहीं जाएगी। सेमी रिपीटर का ये फायदा है कि एक साथ 3-4 फायर हो जाएगी, तो भेड़िए को भागने का कम चांस रहेगा। बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब खुद इस मामले में एक्टिव हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ बहराइच के प्रभावित गांव का दौरा करने आ रहे हैं। वो कैसरगंज के मंझरा तौकाली क्षेत्र में पीड़ितों से मिलेंगे। उसके बाद शूट एट साइट का आदेश जारी हो सकता है। यूपी में भेड़िए के आतंक से लोग इतना परेशान हैं कि कई लोग अब खुद भेड़िए को मारने के लिए ऑपरेशन शुरू करने की बात कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बांस के डंडे से भाला, बल्लम और बर्छे बना लिए हैं।